है, मेढ है, मज्जा है, इससे प्रेम करते हो? भिमतत् त्यजतुम, सब कुछ छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, संसार में जो कुछ भी है उसको हमने क्या मान रखा है? अपना मान रखा है। क्या वास्तविकता में ये हमारा है? हम कहते हैं हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारा भाई, कोई है हमारा? चलो मान लेते हैं सब आपका ही है। आप कहोगे पंडित जी कैसे गए? तो हमारा बेटा है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी पत्नी है, कितना ध्यान रखती है, लेकिन नहीं है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एक बार की बात थी, एक संत भगवंत जा रहे थे रास्ते से, और जब रास्ते से जा रहे थे आगे देखा एक बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, और जब वहां भीड़ लगी थी सारे लोग रुदन कर रहे थे। संत ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले महाराज ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। एक कथा आती है एक संत की, सारा परिवार उसके लिए रुदन कर रहा है कि एक कोई व्यक्ति था, बालक होगा लगभग 25 वर्ष का, उसका प्रतिदिन का नियम था वो व्यापार करता था, अपनी दुकान पे जाता था, सुबह 7 बजे घर से निकले, रात्रि 9 बजे घर पहुंचे, बच्चों से बातें करे और सो जाए। परंतु उसका एक नियम था, जब भी दुकान में जाता था तो मार्ग में जो मंदिर पड़ता था उसमें बाहर से ही प्रणाम करता था, भीतर कभी नहीं जाता। अब वहां के जो पुजारी जी थे उन्होंने कई बार देखा भाई अगला व्यक्ति आता डेली है, प्रतिदिन आता है, लेकिन मंदिर में नहीं आता, बाहर से ही प्रणाम कर जाता है। अरे बाहर से तो भगवान दिखता ही है, अरे कम से कम मन के मंदिर में तो ठाकुर को बैठाओ। वास्तविकता में तो मन ही मंदिर है। यहाँ संसार में जो कुछ देखते हैं, वैसे तो सिया राम मैं सब जगह यानी सब में भगवान है, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, लेकिन उस मूर्ति को अपने अंतःकरण में तो विराजमान करो। अब पुजारी जी ने कहा भाई तू डेली आता है, प्रतिदिन आता है, दर्शन करके चला जाता है यहीं से, कभी मंदिर में तो आओ, भीतर तो आओ। बोला पंडित जी करूं क्या, इतना व्यस्त समय है कि समय नहीं मिलता मेरे को, भीतर आके क्या करूं? सुबह से दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है, लाइन लगी रहती है लंबी, उनको सामान देना होता है, किराने की दुकान थी। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, अच्छा एक बार तेरे घर वाले इतना प्रेम करते हैं तुझसे, उनके लिए दिन रात तू कमाने में लगा व्यस्त है? हाँ हाँ बोले मारे बड़ा प्रेम करते हैं। तो पंडित जी आए, उन्होंने एक इतनी सी जड़ी ली और उसको दे दी। बोले बेटा एक काम कर, आज शाम को जब घर जाए भोजन प्रसाद कर ले, विश्राम करे, और प्रातः काल जब तेरी आंखें खुलें उस समय इस जड़ी को अपने बाजू में दबा लेना, बगल में दबा लेना, और बोलना नहीं, तेरे को होश सब रहेगा, केवल श्वास बंद हो जाएगी। उसने कहा ठीक है साहब। उसने कहा ऐसा क्या होगा? बोले ये तेरा परीक्षण है और तेरे परिवार की परीक्षा है कि कौन तेरे से कितना प्यार करता है। उसने कहा ठीक है महाराज आप कहते हो तो। अब उसने ऐसा ही किया, शाम को दुकान बंद की, घर आया, और घर आने के बाद भोजन प्रसाद किया, विश्राम किया, और जब प्रातः काल वो 5 बजे जगता था, और जग करके बगल में उसने लगाई जड़ी बूटी और सो गया पुनः। अब वो जगा नहीं, पत्नी ने देखा डेली 5 बजे जगते थे, अभी तक नहीं जगे, बहुत देर सो रहे हैं, अरे बहुत विलंब हो जाएगा, दुकान पे भी जाना है, तो करें क्या? उसने जगाया, अब लेकिन होश तो सारा था, लेकिन श्वास बंद हो गई। पत्नी ने झिलाया डुलाया, नहीं बोला, उसकी नासिका पे हाथ लगाया,
वो बस जोर से चिल्लाई, माताजी, पिताजी, बाबूजी आइए, देखिए क्या हो गया इनको। वो आए, घर वालों ने दौड़ लगा दी और बेटे के पास आए। माता पिता भाई बंधु जो भी परिवारी जनते सारे लोग आए दौड़ करके और देखा क्या हुआ। सबने देखा और सारे लोग घबरा गए, रुदन करने लगे, रोने लगे। अब तो उसको लेकर के महाराज बाहर लाए, कमरे से लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में सारा जमघट लग गया। मोहल्ले वाले आ गए, पड़ोसी आ गए और जब पड़ोसी आ गए सारी तैयारी हो गई। इतनी देर में वो मंदिर पुजारी जी भी आ गए, मंदिर वाले। और जब पुजारी जी आए, पुजारी जी ने देखा, बोले भाई क्या हो गया, आप लोग ऐसे क्यों रुदन करते हो, क्या बात है। बोले महाराज बात क्या है, देखो इन बेचारे भगत जी का अकेला बेटा था और वो भी आज इनको छोड़ करके चला गया। कारण अकेला बेटा था, कमाने वाला था, अब आगे पीछे कोई है नहीं। अब इसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। सारे लोग सब पंडित जी बोले अगर आप लोग कहें तो थोड़ा सा मैं चेक कर लूं, देख लूं। बोले हाँ महाराज आप जरूर करिए। पंडित जी गए, जाकर के नवज को पकड़ा और देख करके कहा, बोले भाई एक बात बताऊं, आपका जो ये बेटा है ये जीवित हो सकता है। तो बोले अच्छा महाराज जी हो जाएगा, तो इसको करिए ना, जीवित करिए ना। बोले जीवित तो कर दूं लेकिन एक शर्त है। बोले पहले एक काम करिए दादाजी, आप ही अपने प्राण दे दो, बदले में प्राण देना पड़ेगा किसी एक को। पिताजी से कहा, बोले प्राण आप दे दो। झट से उनकी जो बच्चे जो गुजरा था उसकी माताजी वो बोली, अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, अरे इनका क्या है, इनको प्राण चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे तो कोई रोटी भी नहीं देगा घर में। तो पंडित जी बोले तो एक काम करो माते, आप ही अपने प्राण दे दो। अब माता जी बोली मैं कैसे दे दूं पंडित जी, अरे मेरे बिना इनका कौन सहारा है, बुढ़ापे का सहारा पति पत्नी होते हैं एक दूसरे के, बेटे बहू का क्या है, वो तो अपने अलग रहते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं, अब बुढ़े बुढ़िया ही रह जाते हैं घर में। तो प्यार से बोलो राधे राधे। अब बहू से कहा, बोले भाई तू इसकी धर्म पत्नी है, तू ही प्राण दे दे। बोले महाराज मैं भी नहीं दे सकती। बोले क्यों, अरे अभी छोटा सा बेटा है, 7 साल का है, अभी मुझे इसकी शादी देखनी है, बहू का प्यार देखना है, अभी तो मुझे संसार देखा ही नहीं है मैंने, कैसे बहू आएगी। अब जो बच्चा था 7 साल का, उस बच्चे से कहा, बेटा एक काम कर, तू ही अपने प्राण दे दे, अपने पिताजी को बचा ले। बेटा बोला पंडित जी मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों, अरे बोले बात ये है, देखो मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, अबोध हूँ, जब इतने बड़े बड़े अपने प्राण नहीं दे रहे तो मैं कैसे दे दूं, क्योंकि मैं अभी बड़ा होऊंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा, फिर बढ़िया बिजनेस करूंगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, गृहस्थ का सुख भोगूंगा, अभी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले ठीक है साहब। तभी वो बुढ़िया माता जी बोली एक काम करो ना पंडित जी, सबको बोलते हो तुम प्राण दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, तो एक काम करो आप ही दे दो ना, क्योंकि परोपकार के लिए तो आप लोगों का जन्म ही होता है, ब्राह्मण संतों का, तो आप परोपकार के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दीजिए इस यज्ञ में। पंडित जी बोले ठीक है माते, आप कहती हो तो मैं दे देता। पंडित जी गए, कान में मंत्र दिया, बोले सुन लिया, कौन है तेरा, कोई भी तेरा नहीं है, सारे प्राण देने से घबरा रहे हैं। पंडित जी ने वो जड़ी निकाली और निकालते ही वह खड़ा हो गया बालक। सारे लोग प्रसन्न हो गए, लिपटने लगे, मिलने लगे, और उस पुत्र ने क्या किया, उसी समय घर बार छोड़ा और छोड़ करके बस चला गया जंगल।
और वही बालक आगे चल करके एक नाथ नाम से प्रकट हुआ, एक नाथ नाम से विख्यात हुआ इस संसार में। तो ये संसार कोई किसी का नहीं। कहते हैं जब तक तेरा काम है तब तक तेरा नाम है। व्यक्ति की कीमत तभी तक होती है जब तक वो काम का होता है। जो नहीं है किसी के काम का वही है प्यारा राम का। एक कोई व्यक्ति था,